Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and we shall keep continue the explanation of chapter Indigo from Flamingo. दिस इज़ थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर और शायद एक वीडियो और बनेगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बिना देरी किए अपनी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो है चूँकि पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया था सुपीरियर्स यानी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और आज हम अपना एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 50 पे गांधी गांधी प्रोटेस्टेड यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, चूँकि जज जो है मैजिस्ट्रेट जो हैं वो डिसीज़न लेने में देरी लगा रहे थे और किसी भी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पा रहे थे। और कंक्लूज़न पे ना पहुंचने का उनका जो रीज़न था वो ये था कि गांधी जी अड़ गए थे कि मैं कोई ज़मानती नहीं दूंगा, मेरा कोई वकील नहीं है, आप मुझे सज़ा सुनाइए। और पूरे जो चंपारण के किसान थे वो सब वहाँ पर जमा हो गए थे और बहुत भारी भीड़ थी। और भीड़ में गुस्सा बहुत ज़बरदस्त था कि अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत बड़ा वायलेंस डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे हो सकता था, हिंसक प्रदर्शन वहाँ पे हो सकता था। इसीलिए अधिकारी जो है किसी भी डिसीज़न तक नहीं पहुँच पा रहे थे और इसीलिए जज जो है कोई डिसीज़न नहीं सुना पा रहे थे। गांधी जी इस चीज़ को समझ चुके थे और गांधी जी ने देरी का विरोध किया कि देरी क्यों हो रही है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना बयान पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लीडिंग गिल्टी ये दिया हुआ है एक्चुअली। ये सॉरी, मैं दोबारा से इसे कर देता हूँ। ये है प्लीडिंग गिल्टी, हाँ जी, ये प्लीडिंग गिल्टी यहाँ पे दिया गया है। यानी जो गिल्टी जो उन्होंने काम किया है, जो उनका दोष है या उनका क्राइम है, उनका जो गुनाह है जो उन्होंने लॉ के अगेंस्ट किया है, लॉ को ब्रेक किया है, तो उसको प्लीडिंग यानी उसकी वकालत करते हुए उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट अपना बयान पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, और जिसमें यानी जिस गिल्टी में जिस दोष में वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने अदालत को बताया। इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट यानी किसी नतीजे तक न पहुंचना, द्वंद्व होना, मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाना, या फिर दो चीज़ें होना। और दोनों चीज़ों में यानी एक तो लॉ ब्रेकिंग, कानून का तोड़ना हो गया, और दूसरा हो गया कि वो जो किसान थे वहाँ के उनकी हिमायत करना, उनकी मदद करना। तो ये दो यानी दो डिसीज़न जब हमारे सामने हो तो हम द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य का द्वंद्व था। और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया आगे कि ऑन द वन हैंड, एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि वो उनका कर्तव्य था कि एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत ना करें, कैसे लॉ ब्रेकर कानून तोड़ने वाले के रूप में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। रेंडर यहाँ पे डियर व्यूअर्स रेंडर वर्ड है, रेंडर यहाँ पे ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये रहा एंड रेंडर है ना। रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, यानी रेंडर का मतलब होता है यहाँ पे डू करना, क्या क्या करना, दूसरी तरफ क्या करना था उन्हें, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी, एंड नेशनल सर्विस यानी मानवता की सेवा, मानव होने के नाते, और नेशनल सर्विस यानी राष्ट्र की सेवा। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। किसके लिए आए थे, राजकुमार शुक्ला उन्हें बुला करके लाया था, और एक मानव इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, डिसरिगार्डेड नहीं माना, ओबे नहीं किया, फॉलो नहीं किया, ये डिसरिगार्डेड है।
यानी उन्होंने जो है ऑर्डर को, आदेश को फॉलो नहीं किया था। टू लीव, छोड़ने का, उन्हें आदेश मिला था ना कि वो जो है फ़ौरन जो है चंपारण को छोड़ दें। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़, यहाँ वो ये कह रहे हैं कि कानून का सम्मान करते हैं। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ, लॉफुल अथॉरिटीज़ का सम्मान करता हूँ, अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन उससे भी बड़ा एक कानून है हमारे होने का, हमारे इंसान होने का, हमारे मानव होने का, उससे भी बड़ा एक कानून है। द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस कहते हैं चेतना को यानी अंतरात्मा को, और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ जो है यहाँ पे द वॉइस ऑफ कॉन्शियस यानी मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे कह रही थी कि एक और हायर लॉ, उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा कानून है, और वो है मानवता का। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, अब उन्होंने कहा कि पेनल्टी कहते हैं सज़ा को, यानी जो पेनल्टी ड्यू, जो मुझ पे सज़ा बैठती है वो मुझे सज़ा सुनाई जाए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. यानी फिर मैजिस्ट्रेट घबरा गया था। मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया, बताया कि दैट ही वुड प्रोनाउंस, प्रोनाउंस वर्ड यहाँ पे है, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, यानी यहाँ पे है कि सुनाएंगे। वो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो जो उनकी सज़ा है उनको 2 घंटे के रिसेस वक्फे के बाद या इंटरवल के बाद या समय के बाद जो है वो सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। यहाँ फर्निश वर्ड जो आया है, फर्निश वर्ड, ये फर्निश को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फर्निश का मतलब है प्रेजेंट करना या सबमिट करना या देना। बेल कहते हैं ज़मानत को। इन्होंने कहा कि 2 घंटे के लिए आप कोई ज़मानत भर दीजिए, ज़मानती दे दीजिए। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज इतने घबराए हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन इतना घबराया हुआ था कि जज को उन्हें बिना किसी जजमेंट के ही छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Reconvened, फिर से लगाई गई, जब फिर से अदालत लगी, दोबारा से शुरू हुई अदालत। द जज सेड, और जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, यानी वो कुछ दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस दौरान उन्होंने गांधी जी को कहा कि वो आज़ाद रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ये सब कौन थे? ये लॉयर्स थे, वकील थे। एंड सेवरल अदर, और कुछ और दूसरे प्रोमिनेंट, यहाँ पे प्रोमिनेंट कहते हैं मुख्य को, मेन को, प्रोमिनेंट लॉयर्स, मुख्य वकील जो थे, उन सबको जो है बुलाया था गांधी जी ने। हैड अराइव्ड, वो पहुँच गए थे फ्रॉम बिहार, बिहार से। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, और कॉन्फर्ड वर्ड आया है यहाँ पे, कॉन्फर्ड यानी डिस्कस्ड, यहाँ इसका मतलब है डिस्कस। दे डिस्कस्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, और जब ये सवाल आया कि वो लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है। गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा। वाई, क्यों? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, एक वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो वहाँ उनको मशवरा देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चला गए, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, फिर वहाँ पे कोई नहीं रहेगा जिसे वो मशवरा दे सकें, और वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने घर को चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecropper? गांधी डिमांडेड, अब गांधी जी ने ये बात कही, पूछा उनसे कि फिर जो शेयर क्रॉपर्स हैं, बटाईदार जो किसान हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या ख्याल है। द लॉयर्स विड्रू टू
कंसल्ट। अब यहाँ पे विड्रू टू कंसल्ट का मतलब ये होता है कि वो जो डिस्कशन उनके साथ बैठे हुए चल रहा था, वकीलों ने कहा कि हम अलग से मशवरा करना चाहते हैं, और वकील लोग वहाँ से उठ के अलग चले गए कंसल्ट मशवरा करना, और उन्होंने अलग बैठ करके मशवरा किया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। अलग जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी की जो बुक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी की, उसमें से लुइस फिशर ने इस अकाउंट को, इस प्रूफ को लिया है, और वहाँ से इस रेफरेंस को लेकर के उन्होंने लिखा है उन्हीं के हिसाब से कि राजेंद्र प्रसाद अपनी एक बुक में लिखते हैं, दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंग्स themselves, कि उनके बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी क्या थे, एक बिल्कुल अजनबी थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स। अब सेक के लिए वो जो है क्या कह रहे हैं कि गांधी जी इन लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी हैं, यट फिर भी वो क्या हैं, तैयार हैं, कहाँ, जेल जाने के लिए, पेजेंट्स, किसानों के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर वे कौन, वकील लोग, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वो आसपास के ज़िलों के न केवल रहने वाले हैं, मतलब वहीं के उस लोकेलिटी के, उस आसपास के इलाके के न सिर्फ रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, बल्कि वो लोग भी हैं जो इन पेजेंट्स, इन किसानों के मुकदमे लड़ते हैं और फीस लेते हैं, शुड गो होम, अगर वो घर चले गए, उन्हें घर चले गए तो क्या होगा, इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन। डेजर्शन यहाँ पे दिया गया है, डेजर्शन का मतलब होता है साथ छोड़ देना या अलग छोड़ देना, निकल जाना। तो वो कहते हैं कि इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला, साथ छोड़ने वाला होगा, और इतिहास में लिखा जाएगा कि गांधी जी उनके लिए अजनबी थे, दूर से आए थे, गांधी जी उनके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, जेल जाने के तैयार थे, लेकिन उनके अपने इलाके के जो लोग थे, वकील लोग, वो उनके मदद के लिए तैयार नहीं हुए और गांधी जी का साथ छोड़कर चले गए। तो ये एक बहुत ही बुरा, यानी शर्मिंदगी वाला एक्ट होगा, और इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करेगा, इतिहास में गलत तरीके से उनको लिखा जाएगा। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फिर उन्होंने इसी तरह, वो क्या हुआ, मशवरा करने के बाद वो गांधी जी के पास वापस गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो जेल में उनके साथ जाएंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। ही एक्सक्लेम्ड, ही कौन, गांधी, गांधी जी ने एकदम से कहा, हैरान होते हुए कहा, या जोर से कहा, या विस्मय से कहा। देन ही took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गांधी जी ने कागज़ का टुकड़ा लिया और उन्होंने ग्रुप को पेयर्स में, जोड़ों में बांट दिया, और कहा कि कौन किसके साथ जेल में गिरफ्तारी देगा, कौन किसके साथ अदालत में अरेस्टिंग के लिए जाएगा। Several days later, कुछ दिनों के बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक लिखित जो है कम्युनिकेशन, वार्तालाप प्राप्त हुआ, कहाँ से, किसकी तरफ से, मैजिस्ट्रेट की तरफ से, इन्फॉर्मिंग, जो ये बता रहा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं प्रोविंस, उस इलाके के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने आदेश किया है कि ये जो मुकदमा है इसे वापस ले लिया जाए, केस टू बी ड्रॉप्ड, इसे वापस ले लिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसका बहुत बड़ा रोल हिस्ट्री में है और भारत की आज़ादी में है, वो क्या हुआ, ट्रायम्फ्ड, उसकी जीत हो गई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया, उस मॉडर्न इंडिया जो 19 अर्ली 20s का था, 20वीं शताब्दी के शुरुआत का, 1915, 17, 18, 20, यानी इसके आसपास का जो टाइम था, उस मॉडर्न इंडिया में ये भारत की और भारतीयों की बहुत बड़ी जीत थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances
ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी जो हैं और लॉयर्स जो हैं, वकील लोग जो हैं, नाउ प्रोसीडेड, आगे बढ़े, टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, यानी दूर दराज के इलाकों में उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, जांच पड़ताल शुरू कर दी। किस चीज़ की? इनटू द ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस वर्ड आया है यहाँ पे, जिसको हम कंप्लेंट्स कह देंगे, यानी शिकायतें जो थी लोगों की, उन शिकायतों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसकी? फार्मर्स की, किसानों की शिकायतों को। और डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। डेपोजिशंस, यहाँ पे डेपोजिशंस वर्ड आया है जिसका मतलब होता है गवाहियाँ, यानी लोग लिखित में दें अपनी शिकायतों को और गवाह बने इस चीज़ के कि हाँ ये चीज़ जो है हमारे ख़िलाफ़ है और हम इससे परेशान हैं, ये हमारे साथ गलत हुआ है। बाई अबाउट 10,000, यानी लगभग 10,000 किसान जो हैं उन्होंने वर रिटन डाउन, उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो गवाहियाँ थी वो लिख दी गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरी जो एविडेंस कहते हैं प्रूफ को, जो दूसरे जो प्रूफ थे, सबूत थे, उनको भी लिख लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और कागजात इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब थ्रॉब्ड यहाँ पे किसको कहते हैं? ट्रेम्बल, कांप गया था पूरा जो इलाका, थ्रॉब्ड, कांप गया था। यानी एक तरफ तो इनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, ये लोग जो है सबूत इकट्ठा कर रहे थे, लोगों से रिटन में ले रहे थे, और दूसरी तरफ क्या है? एंड द वेमेंट, वेमेंट यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी एक वायलेंट, हिंसक तरीके से, उग्र जो है प्रोटेस्ट, विरोध जो है लैंडलॉर्ड्स का, ज़मींदारों का चल रहा था। चूँकि ये ज़मींदारों के ख़िलाफ़ था, ज़मींदारों को किसानों का पैसा वापस करने के लिए कहा जा रहा था, तो वो भी एक तरफ दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे थे। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट की तरफ से जो है समन हुआ, आदेश हुआ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही, समन हुआ, आदेश हुआ कि वो उनसे आकर मिले। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जाने से पहले, सर एडवर्ड गेट के पास जाने से पहले गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी कुछ लीडिंग एसोसिएट्स, यहाँ पे कहा गया है लीडिंग एसोसिएट्स उन्होंने कहा है, और उनके जो मुख्य सहयोगी थे, जो साथ वाले थे, खास लोग जो थे, उनसे दोबारा उन्होंने एक डिटेल में एक योजना बनाई। किसकी? सिविल डिसोबीडियंस की। और उन्होंने योजना ये भी बनाई कि इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि मान लो वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर भेज दिया जाए या कुछ भी कर लिया जाए, तो उनकी अगर वो नहीं वापस आ पाए तो सिविल डिसोबीडियंस का क्या करना है, कैसे करना है। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। गांधी जी के प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे दिया गया है। प्रोट्रैक्टेड का अर्थ होता है प्रोलॉन्ग्ड, यानी लंबे, या जिन्हें जानबूझकर लंबा खींच दिया जाता है। 4 लंबे इंटरव्यूज़ जो हैं वो गांधी जी के उनकी साथ हुए। किनके साथ? सर एडवर्ड गेट के साथ हुए। और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन आयोग को कहते हैं, आप लोग सुनते ही रहते होंगे, न्यूज़ में सुनते रहते होंगे आप लोग, और आप लोग जो है अखबारों में भी पढ़ते रहते होंगे। कमीशन कहते हैं आयोग को। एक सरकारी आयोग का गठन कर दिया गया जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी नील के जो बटाईदार किसान हैं, उनके मामले की, उनके हालात की इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। कमीशन के अंदर
क्या कंसिस्टेड बना हुआ था, किससे? लैंडलॉर्ड्स मौजूद थे कमीशन के अंदर, आयोग के अंदर, गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी थे, और जो पेजेंट्स थे, किसान थे। यानी आयोग जो बनता है वो दोनों तरफ के लोगों को लेकर बना था, और किसानों की तरफ से एकमात्र उनके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उस आयोग में शामिल थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। अब इनिशियल कहते हैं प्रारंभिक, शुरू का, यहाँ यानी शुरुआती जो टाइम था, पीरियड था गांधी जी का, लगभग जो है गांधी जी 7 मंथ, 7 महीनों तक गांधी जी जो है वहाँ पे रहे चंपारण में, अनइंटरप्टेड, यानी मतलब लगातार रहे, एक भी दिन वहाँ से कहीं नहीं गए। एंड देन, और उसके बाद अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उनके बाद उन्होंने जो है छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ पे उन्होंने फिर से विजिट की, वो वहाँ पर फिर से आए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। ये जो विजिट थी, वो जो मतलब चंपारण गए थे, अंडरटेकन कैजुअली, कैजुअली यहाँ पे यानी जो है जो की गई थी ये यात्रा जो है आकस्मिक तौर पे, या मतलब सीरियस नहीं थे गांधी जी कि भाई चलो हो आता हूँ, ये जो आदमी आया है मेरे पास, ये इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, एंट्रीटी रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चल के देख लेता हूँ। और वो ये सोच रहे थे कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ये कुछ ही दिनों के लिए होगा और फिर मैं वापस हो जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मामला और हालात ऐसे बन गए कि कई महीनों तक, लगभग 7 महीनों तक बिना मतलब जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है रेगुलरली गांधी जी 7 महीनों तक वहीं पर रहे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, और उसके बाद कुछ शॉर्टर विजिट्स थी, लेकिन कुल मिला के लगभग 1 साल गांधी जी के जीवन का वहाँ पर लगा। सो व्यूवर्स, अपनी एक्सप्लेनेशन को यहीं पे रोकते हैं। बाकी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है, लगा है, टच किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपाच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।